सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम परमा बद्धमाणम तिथम धम्मस्य कृतारम। भगवान की दिव्य ध्वनि का सार, एक प्रवचन सार परमागम के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पर अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें शुरू की 12 गाथाओं में मंगलाचरण, धर्म क्या है, शुद्धोपयोग रूप धर्म है वो, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और उसका फल क्या है ये बताया। फिर 13वीं गाथा से 20वीं गाथा तक शुद्धोपयोग का स्वरूप और उसका फल में जो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है उसकी चर्चा की। फिर 21वीं गाथा से 52 गाथा तक मैं ज्ञानाधिकार की चर्चा की। ज्ञानाधिकार में विशेषकर उस ज्ञान की चर्चा की कि जो ज्ञान शुद्धोपयोग से उपलब्ध होता है। ज्ञान स्वभाव की चर्चा नहीं की, तो समय सार की विषय वस्तु है। उस समय सार की विषय वस्तु रूप जो शुद्धात्मा, उसके आश्रय से जो अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, सर्वज्ञता प्रकट होती है, उसकी चर्चा इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के इस ज्ञानाधिकार में किया है। इसलिए इसका और हम स्पष्ट पूरा नाम कहें तो अतीन्द्रिय ज्ञानाधिकार हम इसे कहते हैं। अतीन्द्रिय जो ज्ञान है, जो प्रकट ज्ञान, ज्ञान पर्याय, ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट विकास, ज्ञान गुण का जो परिणमन है वो पूरी तरह विकसित हो जाए, निर्दोष हो जाए, सम्यक हो जाए, तो उस केवल ज्ञान रूप परिणमन की चर्चा इस प्रवचन सार में विशेष है, इन गाथाओं में। अब इसमें उन्होंने यहां से बात शुरू की थी, आदानान प्रमाणम उड़ानम ने प्रमाण मुद्दिष्ठम नेयम लोया लोयम तब्बा अप्पाहु शब्द दे। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान गे प्रमाण है, गे लोकालोक है, इसलिए भगवान आत्मा सर्वगत है। फिर अगली गाथाओं में तर्क और युक्ति से विचार किया कि यदि आत्मा को ज्ञान प्रमाण नहीं माने तो क्या होगा। तो यदि ज्ञान प्रमाण नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? या तो ज्ञान से कम मानोगे या ज्ञान से अधिक मानोगे। तो ज्ञान से कम मानोगे आत्मा को तो वो जो ज्ञान ज्यादा बड़ा होगा और आत्मा होगा छोटा, तो वहां बहुत सा ज्ञान ऐसा होगा जो आत्मा के बिना होगा, और द्रव्य के बिना तो गुण रहता नहीं है। तो आश्रय के बिना, आश्रयभूत जो चेतन पदार्थ है उसके बिना वो ज्ञान, बाकी का ज्ञान अचेतन हो जाएगा। और यदि तुमने ज्ञान को छोटा माना और आत्मा को बड़ा माना तो क्योंकि ज्ञान चेतन लक्षण है, उस लक्षण से रहित हो जाएगा वो आत्मा, तो अव्याप्ति दोष हो जाएगा ज्ञान, क्योंकि उसमें व्याप्त नहीं हुआ। इसलिए आत्मा का ज्ञान प्रमाण ही मानना चाहिए। ये चर्चा 25वीं गाथा तक जो अपन ने कल हुई थी, तो अपने यहाँ पर ये बात कही थी ना, और उसमें निर्णय फिर बाद में, अब उसके आगे बात करते हैं कि आत्मा तो हमने ज्ञान से हीन और अधिक नहीं माना, जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है। तो इसलिए कहते हैं कि जब ज्ञान सर्वगत है ना, ये कहा था ना, तब प्राणम सर्वगम, तो इसका मतलब ये है कि आत्मा सर्वगत हो गया, और आत्मा सर्वगत हो गया इसका मतलब भगवान सर्वगत हो गए। भगवान भी आत्मा है ना। ये 26वीं गाथा आप निकालिए, पेज नंबर 44 पर ये है, शब्द गहो जिन बसहो इसलिए कहते सब गवो जिन वृषभो, जिनेन्द्र भगवान, जिनेन्द्र जो वृषभ हैं, जिन वृषभ वे सर्वगत हैं और सारे पदार्थ जिनवर गत हैं। जिनवर सारे पदार्थ भगवान के ज्ञान में गे बन गए। इसलिए अपन कहते हैं, कहने का मतलब अपने भगवान सर्वव्यापी है ना, तो कहते हैं जैसे वो ब्रह्म को सर्वव्यापी मानते हैं ऐसे नहीं, हमारे भगवान तो लोकालोक को जानते हैं, ऐसे ही सर्वव्यापी हैं। क्या? तो सारे पदार्थ भगवान के ज्ञान में आ गए,
तो आ गए का मतलब ये नहीं है कि वे अपनी जगह से हिल के यहाँ आ गए। या तो आत्मा को ज्ञान के पदार्थों के पास जाना पड़े या ज्ञेयों को पदार्थों के पास आना पड़े, तो उसमें पराधीनता हो जाती है। और अपने अध्यात्म में तो ये बहुत चर्चा होती है कि नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्व, कि परद्रव्य में और आत्म तत्व में कोई संबंध नहीं है। तो एक ज्ञेय ज्ञायक भी एक संबंध है, और क्योंकि संबंध है वो पराधीनता के दो तक हैं। तो यदि हम आत्मा पर को जानता है ऐसा मानेंगे तो वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध हो जाएगा, तो आत्मा पराधीन हो जाएगा, ज्ञेयों के अधीन हो गया, अथवा ज्ञेय आत्मा के अधीन हो जाएंगे। बात तो एक ही है ना, ये दोनों ही पराधीन हो जाएंगे। देखो, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का ऐसा हाथ पकड़ लिया और बोला कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तो जिसका हाथ पकड़ा वो बंध गया, और जिसने हाथ पकड़ा उसने बांध लिया। लोक में तो यही कहा जाता है ना, लेकिन वास्तव में वे दोनों ही बंध गए। जिसने हाथ पकड़ा वो भी तो बंध गया, वो भी तो नहीं जा सकता कहीं जब तक उसका हाथ नहीं छोड़े हैं? लेकिन वो ये अभिमान करता है कि मैंने तो इसे बांधा है। अब वो ये परतंत्रता का अनुभव करता है। यदि वो ये विचार करे कि अच्छा मैं कहीं नहीं जा सकता, कि नहीं जा सकता तो फिर तू भी जा सकता, तू भी नहीं जा सकता। जब तक मैं नहीं जा सकता तब तक तू नहीं जा सकता। इसलिए मैं अभी आज जाता हूं, तो तू गया तो मैं भी गया। तो ज्ञान ज्ञेय को जाने तो अकेले ज्ञेय ही नहीं बंधे, वो अकेले ज्ञान भी बंध जाएगा। या तो ज्ञेयों को ज्ञान के पास आना पड़ेगा, या ज्ञान ज्ञेयों के पास जाएगा। तो मान लो ज्ञेय में ज्ञान आए, हम आपके घर जाएं, कोमलचंदी जाओ हमारे घर आए, बंधन तो दोनों ही कोई हो गया ना। उतने टाइम तो दोनों को रुकना पड़ेगा ना। बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब मुझे आपसे मिलना है, तो कहते आप बोलो, मैं जब आपके पास आ जाऊंगा। नहीं, मैं ही आ जाऊंगा। तो जो आना चाहता है और जिसके घर जाना चाहता है, वो दोनों कहते हैं कि नहीं मैं आऊंगा, तुम मत आना। क्यों? इसलिए नहीं कि तुम महान हो और मैं छोटा हूं। वो जानता है, इसने कह दिया कि मैं आपसे आके मिलूंगा, तो अब मैं घर में बंध गया। वो आए नहीं आए, 2 घंटे लेट आए, 2 घंटे पहले आए, मैं तो 4 घंटे को बंध गया। जब तक द्वारा मैसेज नहीं आया कि मैं आता हूं कि नहीं आता हूं, और वो बंधना नहीं चाहता है, तो वो कहता नहीं आ जाऊंगा, आप तो घर पे विराजना आराम से। मैं तुम बंद हो और मुझे समय मिलेगा तो आ जाऊंगा, नहीं मिलेगा तो कहने भाई साहब नहीं आ पाया। और यदि पहुंच गए और वो घर पे नहीं मिले तो बहुत बड़ा अपराध माना। काफी बात हो गई थी, फिर भी आप घर पे नहीं रहे और मैंने मेरा मुफ्त में चक्कर कटाया। दिखता है एक छोटा और एक बड़ा, लेकिन बंधते दोनों एक से हैं। तो कुछ लोगों को ये शंका होती है कि ज्ञान ज्ञेयों को जानेंगे तो ज्ञान ज्ञेयों से बंध जाएगा या ज्ञेय ज्ञान से बंध जाएंगे। और जो हमारी ये पृथकता की भावना है कि 2 द्रव्यों के बीच में जो वज्र की दीवार है, वो वज्र की दीवार टूट जाएगी। नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्व, परद्रव्य में और आत्म तत्व में कोई संबंध नहीं है। हमारा जो महासिद्धांत है ये खंडित हो जाएगा। ये जो प्रश्न खड़ा होता है, अब इसके उत्तर की आगे की गाथाएं हैं, तो बहुत ही मार्मिक गाथाएं हैं। जो 29वीं गाथा निकालिए आप, 28-29वीं गाथा है ना। षडाणीणान सहावो अट्ठाने अप्यगाहिणान से कि वो कहते भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये ज्ञान जो ज्ञेयों को जानते हैं और ज्ञेय जो ज्ञान में जाने जाते हैं, वो रूपम इव चक्षुणम, वो जैसे चक्षु से रूप जानते हैं वैसा जानते हैं। कान से जैसे शब्द सुनते हैं, जबान से जैसे रस चखते हैं, ऐसा नहीं जानते। तो क्या मतलब है, जब हम कोई चीज का रस जानना हो तो जबान, उस पदार्थ को हमारी जबान तक आना पड़ेगा, या हमें उस जबान को उस पदार्थ तक जाना पड़ेगा, अन्यथा रस नहीं चखा जा सकता। किसी पदार्थ की गंध को जानना हो तो उस गंध को हमारी नाक में आगे टकराना पड़ेगा, नहीं तो हमारी नाक को उस गंध के पास जाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं जान सकते। यदि हमें शब्द सुनना हो तो उन शब्दों को हमारे कान में टकराना पड़ेगा,
और हमारे कान को वहां जाके लगना पड़ेगा, अन्यथा हम शब्द नहीं सुन सकते। इसलिए कहते हैं कि वो पराधीनता लगती है, समझ रहे ना। हम कहीं को सूंघने जाएं गंध का ज्ञान करने के लिए, और उसमें इसे हमें एलर्जी हो तो जुकाम हो जाए, क्योंकि वो स्पर्श करना पड़ता है ना। हमारा कान का पर्दा फट जाए, जोर से आवाज हमारे कान में जाए तो, हम मिर्ची का स्वाद चखने जाए हमारी जबान जल जाए, तो हमको ऐसा नहीं चाहिए। इसलिए हमको ये जानने वाला संबंध भी नहीं चाहिए, ये सामने वाले की एक समस्या है। तो वो कहते तुम आंख की बात करो ना, आंख अग्नि को देखे तो जलती नहीं है, और बर्फ को देखे तो ठंडक नहीं आती उसमें। जैसे आंख दूर रहकर, जैसे आंख उस पदार्थ के पास नहीं जाती, अप्राप्तकारी है, पदार्थों के को प्राप्त नहीं करती है और पदार्थों के पास नहीं जाती है, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। ये जो इंद्रिय ज्ञान है, इसीलिए तो कहते हैं इसमें पराधीनता आ गई ना, कि मिर्ची का स्वाद जानने जाए और जबान जल जाती है। इसीलिए तो वो ऐतराज करता था। तो इसलिए कहते तुमने ज्ञान के स्वभाव को नहीं पहचाना, इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान मान के, और उससे तुमने उसे ज्ञान समझा, इसलिए तुम जानने से ही घबराने लग गए। जानने से क्यों घबराने लग गए? क्यों कि तुम्हें लगता है कि मिर्ची का स्वाद जानेंगे तो जबान जल जाएगी, अग्नि को की गरमाई जानेंगे तो हाथ जल जाएगा। तो मेरे ज्ञान का स्वभाव चक्षु जैसा है, रसना जैसा नहीं है, घ्राण जैसा नहीं है, स्पर्शन जैसा नहीं है, कि वो जानने से कोई भी तुम्हें दिक्कत होने वाली नहीं है, कि हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, तो हमें जानने में कोई ऐतराज नहीं है। क्यों? लोग कहते हैं साहब से हमने एक किताब लिखी है, जरा आपने कहा डाल लो, नहीं साहब कोई तो आपको कुछ नहीं, आपको कुछ इसमें कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपको कुछ में ऐसा कुछ नहीं बिगड़ेगा नहीं। पहले 2 घंटा समय बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा बोलो? क्यों? तो फिर निगाह डालने के बाद तो थोड़ा सा बता देना इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो, और ठीक हो तो ठीक कह देना, फिर निगाह क्यों, और थोड़ा बता देना गड़बड़ी है, गड़बड़ी बताएंगे तो वो बहस करेगा, माथा खाएगा, और हमसे बहस करेगा, कहेगा आप गलत कहते हो, ये गलत कहते हो, और ये कहेंगे ठीक है, तो कहे लिख के दे दो, 2 शब्द इसमें छाप दो मैं, क्या आपने अच्छी तरह देखी है, बिल्कुल सही है? तो जो उसकी गलतियां हैं वो अपने माथे ही मर जाए अनंत काल तक के लिए। क्यों? वो जो दिखाना चाहता है वो सिर्फ ऐसे में दिखाने के लिए दिखाना चाहता है। वो सब जान लो कि हम आएगी, बाजार में आएगी, हमारे पास आएगी, हम देख लेंगे, वो जरा सा। अरे भैया तुम जरा सा कहता है, जरा सा नहीं है, बहुत तकलीफ का काम है कि नहीं है बोली? तो ऐसे ही वो कहता है कि मैंने किसी गेय को जाना नहीं, जानना ही आना नहीं है अकेला, ये बहुत तकलीफ का काम है, इसलिए मैं जानना ही नहीं। उसने क्या कहा, तुमने सुना अन्ना जी? क्या सुना? तो फिर आपने कुछ नहीं किया, हम कुछ करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं सुनने में मजा है ना कि हमने नहीं सुना, कुछ झगड़ा करता। तो इसलिए वो ज्ञान जो आत्मा का स्वभाव था, हमने उसको ही है मान लिया। तो इस अधिकार में और इस प्रकरण में ज्ञान के स्वभाव पर का प्रतिपादन कर रहे हैं कि ये जो तेरे को तकलीफ हुई है, ये तो उन रागद्वेष के कारण हुई है, तेरे को सलाह देने के कारण हुई है, और सहज भाव से जानने में आ जाए उससे नहीं हुई है। तू जानने में अपना 2 घंटा लगा रहा, आत्मा को जानने का छोड़कर, उससे तकलीफ हुई है। ये जानने का दोष नहीं है, ये तो और अलग दोष हैं। जानना रहे उसका नाम है कि सहज भाव से जो जानने में आ जाए, क्यों? उसका नाम जानना है। इसलिए वो कहते हैं कि ज्ञान, तुम रूप को जैसे चक्षु रूप को जानती है वैसा जानो, इसलिए तुम घबराओ मत। और फिर अगली गाथा में भी बात कर रहे हैं कि ना पविट्ठो ना बिट्ठो प्राणीणे सुरूप में वे चक्षु, कि ना प्रविट्ठो ना विट्ठो, कि ना तो वो ज्ञान गे में प्रविष्ट करता है और ना गे ज्ञान में आते हैं। गे में रहते हैं और ज्ञान ज्ञान में रहता है। ज्ञान के जानने से गे में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, और गे ज्ञान में जाने जाते हैं तो ज्ञान में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। उसका नाम ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान। जिस ज्ञान में डिस्टरबेंस हो जाए, क्यों? एक गाली का ज्ञान मेरे को हुआ, आपने गाली दी और मुझे ज्ञान हुआ, मैं डिस्टर्ब हो गया, तो मैं ज्ञान स्वभाव में नहीं रहा, वो जानने के दोष नहीं है।
कोई एक्स्ट्रा दोष है मेरे में जो राग द्वेष है, उसके कारण ऐसा हुआ है। सर्व भगवान में तो राग द्वेष है नहीं, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उन्हें गालियां दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वो सहज भाव से उनके ज्ञान का गेय बन के रह जाएंगी। और प्रशंसा करो तो भगवान की भक्ति करो, कितनी ही भक्ति करो तो वो भी उनके सहज भाव से ज्ञान के गेय बन जाएंगी। और ये बात बहुत हमारे हित में है कि भगवान से हमने जितनी स्थिति के नाम पर उनसे बातें करी हैं, यदि वो प्रसन्न और नाराज होते होते तो नाराज होने के ही चांस ज्यादा थे। अंतिमा जी खुश होने का तो सवाल नहीं था बाबूजी। क्यों? तो हमने इतने इतने झूठे आरोप लगाए हैं उन पर कि कुछ कह नहीं सकते हैं। जिनने कुछ नहीं किया उन पे हमने एक किया। द्रौपदी को तीर बढ़ाओ, सीता प्रति कमल रचाओ, अंजन से किए अकामी, अब मेरी बार अबार करो। और गाय का दूध दे लिया नीचे छिपे छिपे, जबरदस्ती महावीर तुमने, और तुमने किसी ने भूत भगा दिए। कितने कितने आरोप लगाए हैं। कोई ढंग की बात एकाध करी है उनसे तो खुश होने की बात थी। जो काम उनने कुछ नहीं किया, कुछ करते नहीं जानने के अलावा, उन पे हमने कितने कर्तृत्व के आरोप लगाए हैं। अच्छा है कि वे इन आरोपों से नाराज नहीं होते और प्रशंसा से, झूठी प्रशंसा से खुश नहीं होते, अच्छी प्रशंसा से भी खुश नहीं होते, कुछ नहीं। तो कहते हैं ज्ञान का ये दोष नहीं, ज्ञान का स्वरूप तो अतीन्द्रिय ज्ञान की बात करते हैं ना कि वो इंद्रिय ज्ञान का दोष है। वो वास्तव में ज्ञान का दोष नहीं है, वो तो दोष तो कोई दूसरी चीज का है। लेकिन इंद्रिय ज्ञान के साथ में राग द्वेष अनिवार्य है ना, वो राग द्वेष वाले के लिए होता है। अब अतीन्द्रिय ज्ञान में तो वो राग द्वेष तो रहा नहीं, इसलिए वो बिल्कुल साफ है कि सारा लोग उसके ज्ञान में झलके तो उसको कोई ना प्रबिठो ना विठो ना उसको ना, दोनों बिल्कुल अपनी जगह है। बहुत पहले मैंने एक दोहा लिखा था इसी बारे में। मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था भोपाल में झरना के मंदिर में, इस समय 61-62 की बात है। वैसी बुंदेलखंडी भाषा में है, भाषा तो अच्छी नहीं है लेकिन वो भाव बहुत बढ़िया है कि ज्ञान न गेयों में घुसे शब्द का प्रयोग किया है। अज्ञान न गेय न ज्ञान माही, कमल विकासी सूर्य है, सूर्य कमल तो नाही। कि ज्ञान गेय में प्रवेश नहीं करता है और गेय ज्ञान में प्रवेश नहीं करते हैं। सूर्य से कमल खिलता है, वो है ना, कुमुदनी जल हर बसे और चंदा बसे अका, वो तो उल्टे अर्थ में है। ये तो ये कह रहे कि दोनों इतने दूर हैं इसलिए कोई किसी को कुछ करते नहीं है। सूर्य ने कमल को कुछ नहीं किया और कमल ने सूर्य को कुछ नहीं किया। तो ऐसा सहज निमित्त संबंध है कि सूरज की किरण पड़ती है तो कमल खिल जाता है। वहां तो उल्टा कहा, जो जाती है भावना सो ताही के पास। ये पास मास की बात ही नहीं है। ये तो कहते कुछ नहीं, ज्ञान ने सहज भाव से सारे लोकालोक को जान लिया, सारा लोकालोक ज्ञान में सहज भाव से झलक गया। देखो रूप में चक्षु, जैसे चक्षु में रूप में जानति पश्यति नियतम, इसलिए अक्षातीतम जगमशेषम। अक्षातीत जो ज्ञान है, अशेषम जगम, संपूर्ण जगत को नियतम जानति पश्यति, निश्चित रूप से जानता देखता है। ये तो नियतम लिखा है यहाँ पर, व्यवहार नहीं लिखा। जानति पश्यति नियतम लिखा क्या नहीं लिखा? नियतम शब्द लिखा क्या नहीं लिखा? जैसे चक्षु रूप को देखती है उसी प्रकार आत्मा इंद्रियातीत होता हुआ अशेष जगत को गेयों में न अप्रविष्ट रहकर और न अप्रविष्ट रहकर, देखो न प्रविष्ट रहकर, अप्रविष्ट रहकर और न अप्रविष्ट रहकर, न अप्रविष्ट न रहकर, क्या है कहीं, निरंतर जानता देखता है। जानना देखना उसका स्वभाव है, सुपर प्रकाश का तो शक्ति है। मैं आपसे पूछता हूं कि आत्मा में जो ज्ञान गुण है वो निश्चय से है कि व्यवहार से? क्यों? स्वभाव है, स्वभाव व्यवहार से होता है। व्यवहार आत्मा और ज्ञान ऐसा जो भेद करते हैं, उस भेद को व्यवहार कहते हैं मिठालाल जी। वो कोई ज्ञान गुण व्यवहार से नहीं है। तो हमने ज्ञान और आत्मा में जो भेद किया वो व्यवहार है। तो ऐसा ज्ञान एक गुण है तो वो निश्चय से है। तो सुपर प्रकाश तत्व शक्ति भी एक गुण है, वो भी निश्चय से है। हम भेद करेंगे सुपर प्रकाश तत्व शक्ति और आत्मा में तो वो व्यवहार कहलाएगा। तो वो तो स्वप्रकाश तत्व भी व्यवहार कहलाएगा। स्वप्रकाश तत्व का भेद करेंगे आत्मा से तो भी वो व्यवहार कहलाएगा। व्यवहार का उद्देश्य तो भेद है, उसमें 100 पर का भेद कहां है? है ना?
इसलिए वो कहते हैं भाई साहब कि वो उसमें जानता है, सारा लोकालोक उसके ज्ञान में झलकते रहते हैं। आप इस डर से ज्ञान स्वभाव का निषेध मत करो। जानने के स्वभाव का निषेध किया तो स्वभाव का ही निषेध हो गया, और वो अकेले पर को जानने का निषेध नहीं, उसमें स्व के जानने का भी निषेध हो जाएगा, क्योंकि जानने का निषेध हो गया। हमने ज्ञान स्वभाव को सही रूप में नहीं समझा। गुरुदेव सिंह ने जो किताब लिखी ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव, उसका मुख्य मुद्दा तो यही है क्या, कि ज्ञान का स्वभाव ये है कि सारे लोकालोक उसमें झलके, ये उसके स्वभाव है, ये उसकी कोई दुर्भाव नहीं है, उसका विकार नहीं है, और उसमें वो अविकृत रहे ऐसा आत्मा का स्वभाव है। ये ज्ञान का स्वभाव, ये ज्ञान का स्वभाव जानो तो हमारे भी जो हमारे पर के जानने में जान जाएगा तो हमारे विकार पैदा हो जाएगा, ये भय निकल जाएगा। ख्याल में है ना? तो कहते ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव, ज्ञेय का भी ये स्वभाव है। वो कहते हैं त्रिवेद नाम के गुण का क्या कार्य, किसी ना किसी ज्ञान का विषय वो अवश्य बने, जाना जाए, तो ज्ञेय का तो स्वभाव है। और किसी ना किसी तो इसलिए बोलते हैं किसी के ज्ञान में सूक्ष्म ज्ञान है, वो ज्ञेय नहीं बना तो उससे हमारे ज्ञेय तो धर्म में कोई फर्क नहीं आ गया, लेकिन वास्तव में तो सबके ज्ञान का ज्ञेय बने ऐसा स्वभाव है। ये किसी ना किसी के तो क्यों बोलते हैं सूक्ष्म ज्ञान वाले के, तो वो तो ज्ञान वाले उसका डिफेक्ट है, वो ज्ञेय का डिफेक्ट थोड़ी है। ज्ञेय के तो अनंत सिद्ध भगवान हैं, तो हर ज्ञेय पदार्थ तो अनंतों के अनंत सिद्ध भगवान के ज्ञान का ज्ञेय बनता है क्या नहीं, मैं आपसे पूछता हूं, बोलो। सबके ज्ञान के ज्ञेय बनेंगे ना, तो किसी ना किसी का क्यों? वो तो तुम ये ना कहने लग जाओ कि मेरे ज्ञान का ज्ञेय तो नहीं बना, मुझे आप तो नहीं देख, मुझे तो नहीं दिखे आप, इसलिए आप सबको दिखते हो, ये बात सच्ची नहीं है, इसलिए उन्होंने लिख दिया किसी ना किसी के ज्ञान का ज्ञेय बने। लेकिन वो ज्ञेयत्व स्वभाव में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वो किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय बने, उसकी तो शर्त है कि सबके ज्ञान का ज्ञेय बने। अब किसी के ज्ञान में खराबी हो, हर दर्पण में को अपना प्रतिबिंब दे दे जो उसके सामने आए, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। अब कोई दर्पण सामने नहीं आए, कोई दर्पण मैला हो, उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हो, तो ये तो दर्पण का दोष है। उस ज्ञेय का मैं कहां प्रतिबंध लगाया कि तुम मेरे को नहीं जानो, ये ज्ञेय का स्वभाव है। जैसे ज्ञान का स्वभाव और ज्ञेय के स्वभाव को हम जाने तो उनका जो सहज परिणमन है उससे ही हमारी क्रमबद्ध पर्याय की जो किताब है ना, उसमें उन्होंने उसका नाम ज्ञेय स्वभाव और ज्ञान स्वभाव रखा कि जगत के जो ज्ञेय हैं वे अपने परिणमन कर रहे हैं, ज्ञान के जानने से थोड़ी उनमें पराधीनता आती है। ज्ञान के जानने से पराधीनता नहीं आती है, और ज्ञान नहीं जाने तो वो पराधीनता ऐसा नहीं, तो अगुप्ती भय संबंध दृष्टि को नहीं होता है ना, क्योंकि गुप्त नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई पदार्थ छिपा हुआ है ही नहीं, वो तो सारे ज्ञान के ज्ञेय हैं। और नैतिक व्यवहार के लिए भी जो जैनेतरों के यानी उदाहरण दिया जाता है कि भगवान सब जगह है, वो सब देखता है, तुम पाप करोगे तो छुप के पाप नहीं कर सकते हो, उदाहरण आता ना। सब बच्चों से मास्टर जी ने कहा कि जाओ, एक जो उन्होंने दी हर एक को मिट्टी की चिड़िया बना के दी, और ये कहा कि एक आंत में जहां कोई नहीं देखता हो इसकी गर्दन तोड़ के ले आओ। मिट्टी की तो अपन बना रहे, उन्होंने जैसी बनाई होगी, अपना हिंसा के मिट्टी की बना रहे चिड़िया को, क्या? तो कह रहे साहब जने तो फटाफट गए अंदर से तोड़ तार के ले आए। एक आदमी आया कि साहब मैं तो बहुत कोशिश की लेकिन नहीं, कि क्यों? कि मैंने देखा ऐसी कोई जगह नहीं है भगवान नहीं देख रहा हो। तो भगवान सब जगह देखता है, कोई पाप हम यदि सोचें कि कोई देख नहीं रहा है इसलिए हम पाप कर लो, तो तुम्हें सोचो कि भगवान सब देख रहा, भगवान देख रहा है। तो ऐसा करके नैतिकता का प्रचार के लिए जैनेतर धर्मों में भी ये बात कही जाती है। तो यदि इतनी बात से नैतिकता आ जाती है तो जैनियों में तो आ ही जाना चाहिए, क्योंकि उनको तो अकेला भगवान देखता है, यहाँ तो अनंत भगवान देखते हैं, और सब आत्मा का स्वभाव है सबको जानना, कोई बात छिपी रहने का स्वभाव ही नहीं है, कोई छिपाने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए कैसा काम करने का अलग से निकली तो खलक में गई कि साहब मैंने तुमसे कहा था, तुमने उनसे क्यों कह दिया, तुमने उनसे क्यों कह दिया। क्या मेरा ये सिद्धांत है कि तुम्हें जब किसी से नहीं कहना है तो कहो ही मत, और ये अभी तुम्हें कहोगे हमने इससे कही तो सारी जगह तुम्हें जाएगी, इस कहने का कोई मतलब नहीं है कि तुम किसी से कहना नहीं, तो वो भी किसी से कहेगा और इससे कह देगा साथ में कि तुम किसी से कहना नहीं। ऐसे कहते कहते वो सारे जगत में फैल जाएगी, और साथ में ये भी होता जाएगा तुम किसी से कहना नहीं। तुमने भी तो वैसा ही किया, तुमसे किसी ने कही थी कि तुम किसी से कहना नहीं, तुमने ऐसी कह के आगे बढ़ा दी, वो भी ऐसे बढ़ाएगा बस खुद जाएगी।
इसलिए ऐसा कहना ही नहीं, गुप्त नाम की कोई चीज रखना ही नहीं, वही चीज कहना जो ये मान के चलना के सारे जगत तक पहुंच जाएगी। कम से कम जिसके बारे में कहा जा रहा उस तक तो पहुंच ही जाएगी। ये तो मान के ही चलना। तो तू नहीं बता सका, तूने यदि गुप्त रख सका तो जगत में और कौन गुप्त रखेगा। मैं अमेरिका जाता हूं तो अमेरिका वालों से एक बात कहता हूं कि तुम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में पढ़े लिखे, 25 वर्ष की उम्र हिंदुस्तान में हुई, हिंदुस्तान में शादी विवाह हो गया, एक आध दो बाल बच्चे हो गए, फिर अमेरिका आए हो। यदि तुम लोग यदि अपनी संस्कृति को सुरक्षित नहीं रख पाए, तुम लोग धार्मिक संस्कार नहीं रख पाए अपने में, तो ये जो बच्चा तुम्हारे यही पैदा हो रहे हैं तो इनसे क्या अपेक्षा करोगे? जे रखेंगे, जे करेंगे। तो तुमने नहीं किया कुछ तो गया जैन धर्म यहां से, खत्म, साफ हो जाएगा। हम नहीं और करेगा, और कौन करेगा, किसी करेगा? सारी दुनिया तो पड़ी हमारे ही माथे पर है। अरे तुमने जैन तत्व ज्ञान को समझा है, 5 साल लगाए हैं, 10 साल लगाए हैं, तो तुम नहीं करोगे, तुम नहीं कर सकोगे तो जो अभी जीरो ही नहीं जानता है उससे तुम क्या अपेक्षा करोगे? बोलो, हमारी जिम्मेवारी थोड़ी, हाँ तुम्हारी है। तुम नहीं बता सके उस बात को तो दुनिया कौन बताए? ज्ञान का स्वभाव है सारे ज्ञों को जानना, और ज्ञों का स्वभाव है ज्ञानों को जाना देना, उसमें कोई दोष नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। इसने बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने इससे कही थी और उसने 10 लोगों से कह दी, बहुत बड़ी गलती की नहीं, कुछ किसी ने कोई गलती यदि की तो तूने शुरू करी। क्यों? मैं तो एक से कही थी, उसने 10 से कह दी। एक गेहूं को बो तो 10 दाने पैदा होते ही, उसमें क्या है? वो एक गेहूं का दाना तो तूने बोया है क्या नहीं होया? तो वो कहते ज्ञान स्वभाव को जानो और ज्ञेय स्वभाव को जानो। देखो आगे और बढ़िया उदाहरण दिया है इसी बात को समझाने के लिए। इंद्र नीलम दुज्जसियम जय सभा साये, मालूम क्या कह रहे हैं? वैण में इंद्र नीलम, इंद्र नील नाम का एक रत्न होता है, एक मणि होता है, नीला नीला होता है, और उसका स्वभाव कैसा है कि उसे दूध में डाल दो तो सारा दूध नीला नीला दिखेगा। इंद्र नील मणि तो इतना सा है, और आपने 1 बाल्टी दूध में डाल दिया तो उसके वो 100वां भाग भी नहीं है, 1 इंच का इंद्र नील मणि है और पूरी बाल्टी वाला दूध है तो पूरा दूध नीला दिखेगा। अब क्या क्यों उदाहरण दिया उनने? वो ये कहते हैं कि इंद्र नील मणि की नीलिमा क्या दूध में प्रविष्ट कर गई? यदि प्रविष्ट कर गई तो इंद्र नील मणि को उठाओ तो उठाते ही दूध बिल्कुल सफेद। वो दूध नीला हुआ नहीं है, नीला सिर्फ तुम्हें दिख रहा है। यदि नीला रंग दूध में डाल देते और वो दूध नीला हो जाता तो फिर कोई उपाय था कि वो दूध नीले को फिर सफेद कर दो 1 सेकंड में? तो वो इंद्र नील मणि को आप उठा के अलग कर देते हो तो वो बिल्कुल सफेद दूध है। तो जब तुम्हें वो दूध दिख रहा है नीला, तब भी वो बिल्कुल सफेद है। विवेकी आदमी को ये बात ख्याल में है कि ये तो नीला दिख रहा है सफेद, क्योंकि इंद्र नील मणि की नीलिमा निकल के दूध में रंच मात्र प्रवेश की नहीं है, और ना तो इंद्र नील मणि की नीलिमा ने दूध में प्रवेश किया। और अब वो दूध में डाल दिया ना इंद्र नील मणि, तो वो तो गल गया होगा, वो तो गीला हो गया होगा, वो तो दूध भरा हो गया होगा। क्यों? जैसे आप इसको डाल दो, खैनी डाल दो, दूध में डाल दो तो एकदम उसके रोम रोम में भिज जाती है ना। यदि इंद्र नील मणि के रोम रोम में भिज गई हो गई ना दूध, क्यों? अब तो बेकार हो गया, अब तो रखने का काम नहीं आएगा कल। तो कहते हैं कि इंद्र नील मणि में भी दूध के 1 कण ने प्रवेश नहीं किया। वो जहां इंद्र नील मणि है बाल्टी में वहां दूध नहीं है, और जहां दूध है वहां इंद्र नील मणि नहीं है ना ऐसा? और फिर भी दूध नीला दिख रहा। ऐसा ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ज्ञेय ज्ञान में जाने जाते हैं, और ज्ञान ज्ञेयों में रंच मात्र नहीं जाता है। ऐसा तुम्हें दिखता है चला गया, इंद्र नील मणि की वो नीलिमा दिखती है कि चली गई ज्ञान में, ऐसा ज्ञान ज्ञेयों में चला गया ऐसा दिखता है तुम्हें, लेकिन वो गया वया नहीं है। तो उस चला गया के हिसाब से ही उसे सर्वगत कहते, गजब हो गया, गया मया है ही नहीं। वो इंद्र नील मणि दूध में रंच मात्र नहीं गया है, और इंद्र नील मणि सर्व दूधगत है क्या नहीं? तो ऐसा कहेंगे ना कि पूरे दूध में फैला हुआ है, पूरा दूध प्रभावित हो गया है उससे, नीला दिख रहा है ना, तो इसका नाम सर्वगत है।
कि वो आत्मा कहीं नहीं गया, ज्ञान कहीं नहीं गया गेय में, और फिर भी ज्ञान ने उस गेय को जाना है। तो सर्वगत कहने की अपेक्षा सिर्फ जानना है, और जानने का स्वभाव ऐसा है कि वहां जाए बिना जाया जाता, और कोई हस्तक्षेप किए बिना कोई फर्क नहीं, मतलब नहीं, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, और जान लेते हैं, ऐसा स्वभाव है। ये तेरे ज्ञान का स्वभाव तेरे ख्याल में नहीं है, इसलिए तेरे को सर्वज्ञ पर के जानने में तेरे को अड़चन नजर आ रही है। सर्वज्ञत्व स्वभाव है ज्ञान का। जो ये सर्वज्ञता प्रकट हुई है अनंत भगवान के, वो उसके स्वभाव में से आई है, स्वभाव प्रकट हुआ है, ये कोई विकार प्रकट नहीं हुआ है। नहीं, जो 80वीं गाथा में कहा है ना, जो जाना दी अरहंतम दिव्यत्व गुणत्व पंचयत से ही, वो ये बात को जानने की बात है। ऐसा नहीं कहते कि उन्होंने ठोक दिया कि जो अनंत भगवान को दिव्य गुण पर्याय से जाने, और अब तुमने बताए तो है ही नहीं, हम क्या जाने। वो पूरी बता चुके, फिर बाद में कहते हो तुम इसको जानो तो वो अनंत को जाने। वो बता रहे हैं पहले, पूरा 80 गाथाओं में वो बात बताई है, फिर कहते हैं कि तुम इसको जानोगे, कि तुमने हमें अनंत भगवान की सर्वज्ञता काय को बताई, हमें आत्मा बताते ना तुम्हें साथ जैसा, कि भैया पहले अनंत को जानो, फिर आत्मा के जानने का नंबर आएगा। क्योंकि तुम सर्वज्ञता का स्वरूप ख्याल में नहीं है तुम्हें। अच्छा, तुम्हें सर्वज्ञता प्रकट करनी है ना मोहन लाल जी, क्या करनी है, तो वो क्या चीज है, वह कैसी प्रकट होगी, पहले देख तो लो। अपने लड़का के लिए लड़की पसंद करते हैं तो बिना देखे हमारे घर में आएगी, जिंदगी भर हमारी बहू बन के रहेगी, थोड़ा देख तो लें। तो पहले जिंदगी भर देखना, तुम्हारे घर में बहू आ जाएगी, पहले नहीं दिखा सकते। अरे बिना देखे आएगी कैसे, देखूंगा पहले दवा। थोड़ी पुराना जमाना था, आगे होगी जब आगे होगी, अब नहीं। क्यों? तो सर्वज्ञता तुमको प्राप्त करनी है ना, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख। विठलाल जी, तो अतीन्द्रिय सुख अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट करना है, तो अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप क्या है, क्या चीज प्रकट होगी, अपन को पहले समझ तो लो अच्छी तरह से। कि भी नहीं जाने, जब हो जाएगी तब देख लेंगे। भाई साहब, हो जाएगी तब देख लेंगे, लेकिन वो होने के बाद, एक दफे होने के बाद मिटने वाली नहीं है। क्यों? तो वो भंग विहीनो ही भवो, वो भंग से रहित भव है। फिर अनंत काल को तुम्हारे गले से बन जाएगी सर्वज्ञता, फिर तुम्हें पसंद नहीं आई तो माल वापस नहीं होगा। इसलिए तुम पहले अच्छी तरह दुकान पे ही देख लो, उसके लेने का विचार करने के पहले अच्छी तरह समझ लो तुम सर्वज्ञता का स्वरूप क्या है। तो इसका मतलब है तुम अनंत भगवान की सर्वज्ञता को समझ लो, फिर वैसा हमारा स्वभाव है, ऐसी सर्वज्ञता प्रकट होगी। अपने आत्मा को समझो, फिर आत्मा पे तुम्हारी दृष्टि जाए, तब फिर वो काम शुरू होगा। फिर तो मिल जाएगा क्या? फिर भी वर्षों लग सकते हैं, लेकिन प्राप्त होने का समय है। क्यों? वो स्टार्टिंग नहीं होगा उसके बिना। अनंत के स्वरूप को जाने बिना आत्मा के स्वरूप को जानने की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। ये जो तुम्हारा सोना है ना, जिसमें खोट है, इस खोट को में शुद्ध सोना कितना है, ये जानने के लिए पहले जो 100% शुद्ध सोना शराब की दुकान में है, पहले उसे देख लो, पहले उसे जान लो। क्यों? कहीं ऐसा नहीं हो कि नाई के यहां गए कि मेरे बाल बना दो भैया, कि क्या लेगा, क्या बन ले बाल बनवाई, कि 2 रुपए के भी बनते हैं, 10 रुपए के भी बनते हैं, 20 रुपए के भी बनते हैं। तुम जितने जैसे बनवाओगे वैसे बना दूंगा। तो तू पहले 2 रुपए के बनवा ले, और फिर नहीं जचेंगी तो फिर देख ही जाऊंगा बाद में। तूने 2 रुपए का बनवाया तो उसे छुड़ा लेकर के सारे सिर पर फेर दिया, सारे बाल साफ कर दिए, देख कर रही तो जचा नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब तू 20 रुपए के बना दे, आप क्या बना दे, तेरे को बिना समझे तू सर्वज्ञता ले ले, और फिर करके इसमें तो सारी दुनिया दिख रही है। क्यों? सारी दुनिया दिख रही है, और मुझे तो पर को देखना ही नहीं था, क्योंकि मेरी दृष्टि में तो पर को देखना जानना पाप था। तो अब तो अनंत काल तक सारा लोकालोक तेरे ज्ञान में झलकेगा। फिर नहीं वो बेचा हुआ माल वापस होने वाला माल नहीं है। सर्वज्ञता एक दफा हो गई ना, भंग विहीन हो ही भवो, वो ऐसा भव माने उत्पाद है कि जिसका कभी अभाव नहीं होगा। सर्वज्ञता पहले समझ में आती है, बाद में जीवन में आती है। ये ताजमहल जमीन पे बना, इसके पहले कागज पर बना होगा, और कागज पे बनने के पहले किसी के ज्ञान में बना होगा, है ना? ऐसे ही सर्वज्ञता तेरी पर्याय में प्रकट होगी, पहले वो तेरी समझ में आएगी,
तेरे मति ज्ञान में सर्वज्ञता का स्वरूप ख्याल में आएगा पहले, और वो सही स्वरूप ख्याल में आ गया तो सर्वज्ञता प्रकट होने का काम शुरू होगा। तू ये सोचता है कि जब हो जाएगी तब मैं देख लूंगा कैसी है, जब मुझे आत्मा का अनुभव हो जाएगा तब मैं अंदर में देख लूंगा कि आत्मा कैसा है। नहीं, पहले तेरे को आत्मा पूरा अच्छी तरह समझना पड़ेगा, गुरु के मुख से, शास्त्र से, तब वो आत्मा को देखने के बाद में होगी। इसलिए वो यहाँ सर्वज्ञता का स्वरूप बता रहे। देखो इंद्रनील मणि है, जैसा इंद्रनील मणि में दूध में डाल दिया तो दूध खराब हो गया कि इंद्रनील मणि खराब हो गया कि हो जाएगा, ये चिंता दिमाग में से बिल्कुल निकाल दे। मैं 6 दफे निकाल के वो डाल के बता देता हूँ। अब इंद्रनील मणि वैसे का वैसा रखा है और दूध भी वैसे का वैसा है, कोई फर्क नहीं है। अब इंद्रनील मणि उसमें जाए तो न जाए तो अब तेरे दिमाग में से निकल जाए। ऐसा ज्ञान गेहूं को जाने तो गेहूं में कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है, और गेय ज्ञान को जाने तो गेहूं में गड़बड़ होने वाली नहीं। इस तरह सर्वज्ञता का स्वरूप है, बहुत अच्छा है। इसे आप मूलतः पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आएगा ना। यदि ते न संति अट्ठा प्राणे प्राणम न हो दिशाब्द गयम, यदि ये पदार्थ ज्ञान में नहीं आए तो ज्ञान को सर्वगत कौन कहेगा? और ज्ञान यदि सर्वगत नहीं हो, ज्ञान यदि सर्वगत है तो वे गे ज्ञान में नहीं आए, ऐसा कौन मूर्ख कहेगा? ये कहने का अर्थ है कि चाहे गे आत्मगत सारा लोक है ऐसा कहो, और चाहे ऐसा कहो कि ज्ञान सर्वगत है, दोनों का एक ही अर्थ है। लेकिन वो अर्थ वो ही है कि दोनों के बीच में वज्र की दीवार कायम है। तो इतनी सा फर्क है कि वो वज्र की जो दीवार है वो ईंट सीमेंट की नहीं है, वो पारदर्शी जो कांच वगैरह है, कांच तो बहुत स्थूल चीज है, लेकिन जो पारदर्शी जो मणियां हैं, समझ लो कि बीच में वज्र की दीवार भी कोई तोड़ नहीं सके, और सामने का सब साफ दिखाई देता है, दिखाई सब साफ दे। कि जवेरियों की दुकान होती ना, तो वो अपना सारे उसमें रखते हैं, तो इतने मोटे मोटे मजबूत कांच लगाते कि नहीं लगाते हैं, तो इतने निर्मल होते हैं वो कि अंदर का रखा हुआ गहना बिल्कुल धुंधला नहीं दिखे, साफ दिखे, हीरा चमकता हुआ दिखे। क्योंकि वो धुंधला दिखा तो हीरे की कोई कीमत नहीं करेगा ना, लेकिन उसमें कोई वहां तक पहुंच ना सके, पारदर्शी। तो वज्र की दीवार तो है दो द्रव्यों के बीच में, लेकिन वो आत्मा के लिए पारदर्शी दीवार है। आत्मा को वहां जाना नहीं और कोई वहां आएगा नहीं, और सब कुछ आत्मा को दिखाई देता है। इसलिए तुम पारदर्शी वहां जाएंगे और तो गड़बड़ हो जाएगी, कोई देखेगा तो घुस जाएगा। तो वज्र की दीवार को याद करो, कोई घुसने वाला नहीं है। गेहूं का स्वभाव घुसने का नहीं है, ज्ञान का स्वभाव उसके अंदर जगह देने का नहीं है, ज्ञान का स्वभाव वहां जाने का नहीं है। तुम उसमें वस्तु के स्वरूप में ये व्यवस्था पूरी तरह से पड़ी हुई है। ये तुम ज्ञान स्वभाव गेय का स्वभाव जान लो तो तुम्हारी जो आकुलता है ये खत्म हो जाएगी, है ना। देखो मैंने बहुत सी गाथाओं पर निशान लगाए कि इनको बताऊंगा, इनको छोड़ दूंगा, लेकिन अभी यहाँ एक ही नहीं छोड़ी जाती मेरे से। देखो, गेन नदी नेवण मुंचदी न परम पर्णमदि केवली भगवम पेक्षदि समंत दोषो जानदि संभम निर्वशेषम। मैं घर पे बैठ बैठ के निशान लगाता हूँ कि ये छोड़ दूंगा, ये रखूंगा, नहीं तो पूरा नहीं होगा। ठीक है, देखो क्या लिखा, गेन नदी नेवण मुंचदी। ये केवली भगवान पर पदार्थ गेयों को ना तो ग्रहण करते हैं ना छोड़ते हैं। ग्रहण नहीं किए, छोड़े क्या। गेन नदी नेवण मुंचदी परम परिणमदि, वरना पर को परिणमाते हैं। पेक्षदि समंत तो, लेकिन चारों ऊपर से बस देखते हैं। जानदि सब्बम निर्विशेषम, और सारे पदार्थों को बिना किसी विशेषता के, बिना किसी भेदभाव के लिए कि इसको जानना, इसको नहीं जानना, इधर से जानना, उधर से नहीं जानना, आगे से देखना, पीछे से नहीं देखना, क्यों, ऐसा कुछ नहीं। सबको समंत तो माने चारों ओर से, फोर एंड बाइट, निर्विशेषम माने संपूर्णतया जानते हैं। केवली भगवान का ऐसा रूप है। क्या न ग्रहण करते हैं, न छोड़ते हैं, न परिणमित कराते हैं। और हमारा सब धंधा यही है कि ये ले लो, ये छोड़ो, ये ग्रहण करो, ये छोड़ो, इसका ऐसा करा दो, उसका ऐसा करा दो। 24 घंटा हम इसी विकल्पों में लगे हैं ना। अब हमें भगवान बन जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ना किसको लेना, ना देना, ना कुछ परिणमन कराना किसी का कुछ, और बस जानते देखते रहना। तो किसान समझे ये तो संभव नहीं है, ये सब यहाँ पर ऐसा गड़बड़ होता रहा और हम जानते देखते रहे।
हमसे तो नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा तो तुम केवल ज्ञानी नहीं हो सकते कभी भी। इतना यहाँ इतनी गंदगी है, कूड़ा करकट है, सफाई ढंग से नहीं होती, हमसे तो नहीं देखी जाती है, तो केवल ज्ञानी मत बन जाना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें तो अभी वही दिखाई दे रही है जो आंख से दिखाई देती है गंदगी। केवल ज्ञानी को तो वो गंदगी भी दिखाई देगी जो तुम्हें आंख से दिखाई नहीं देती है, वो भी गंदगी होगी ना। हमारे तुम्हारे पेट की गंदगी भी दिखाई देगी, तुम्हें तो पेट से बाहर आती है तब दिखाई देती है। क्यों? नाक के अंदर नाक तो भरी हुई है, हमें तुम्हें तो नाक के बाहर नाक आती है तो नाक दिखाई देती है। एक केवल ज्ञानी को तो नाक के भीतर की भी नाक दिखाई देगी तो क्या होगी? हम पर नहीं देखा जाता है, नहीं देखा जाता है, मतलब ये है कि हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, और तुम हमें करने नहीं दोगे तो हम देखेंगे नहीं। कि तुमको यदि धर्म करना है तो ये शर्त तुम्हें सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। देखने जानने से इनकार नहीं करना पड़ेगा, और करने की रेंज मात्र भी तुम्हें कोई परमिशन मिलेगी नहीं। ये ज्ञान स्वभाव है, वो ये ज्ञेय स्वभाव है, ये है इस अधिकार का विषय, ये जानना। इसकी शर्त है वो जो जाना दी अनंतम दिव्यत्व गुण तपज्जते हम। समझ लो 80वीं गाथा ही चल रही है। वो अनंत की पर्याय को जानो, उस उत्पाद व ध्रुव रूप पर्याय को जानो, क्योंकि वो दोनों एक सी है हमारी और अनंत की। अरे उसको जानते तो अनंत विशेषण क्यों लगाते? उनने विशेषण क्यों लगाया? है कैसा विशेषण लगाया? जब भाई मेरे को तो बे श्री कृष्ण पसंद है जो मुरली बजा रहे, तो श्री कृष्ण पसंद बोलते कि द्रव्य, वो किसी अवस्था विशेष वाले क्यों? आप फोटो खिंचाते हो तो ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, हाथ ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो आपका फोटो नहीं चाहिए कोमल चंद जी का, अवस्था विशेष का फोटो चाहिए। आप मेरे माथे पे हाथ रख लो, एक फोटो खिंचा लेना दो मेरे को। ये तुझे आशीर्वाद देता हुआ पंडित हुकुमचंद चाहिए, अकेला पंडित हुकुमचंद नहीं चाहिए। अकेले पंडित हुकुमचंद की फोटो यदि चाहिए होती तो सैकड़ों ले ले वहां से। तो मैं नीचे बैठ जाऊं दादा, फिर मेरे माथे पे हाथ रख लो, फिर मिल जाएंगे। तो वो ये कहते हैं यहां पर क्या कि अरहंत पर्याय, अरहंत को जाने त्रिगुण पर्याय से, तो उनने पर्याय की शर्त रखी मुख्य रूप से। और फिर यदि वही पर्याय लेनी है कि जो हमारी और उनकी एक सी है, तो फिर अपने ही आत्मा को कह देते ना, फिर किसी को भी कह देते। तो अरहंत की शर्त क्यों? अरहंत शब्द का मतलब ही है कि अरहंत की जो द्रव्य गुण में तो अंतर है ही नहीं, जो हमसे अंतर है वो पर्याय ध्यान से जानो, और फिर जानो कि वैसा ही स्वभाव हमारा है, इसका नाम समानता है। तो वो पर्याय छोड़ दो, जो अंतर है रागदेश वाली छोड़ दो, जो अंदर उत्पाद में ध्रुव वाली है, तो अनंत गुण तो ऐसे पड़े हैं ना जिनमें कोई परम विकार नहीं है, वो निर्मल है। तो उन पर्यायों को जानने की बात है, वो भी एक अपेक्षा हो सकती है। और वो अपेक्षा ये हो सकती है कि जो तेरे को ये लग रहा है कि हम कुछ कम हैं, कि हम रागी द्वेषी और बेतरागी, हम अल्पज्ञ बेसर्वज्ञ, हम दुखी बेसुखी, ऐसा जो तेरे को अंतर दिख है, जो दीनता जम रही है, तो कह रहे भाई साहब अनंती पर्याय ऐसी हैं कि जो तेरे उसमें कोई अंतर नहीं है। वो क्यों नहीं देखता है? ये क्यों देखता है? क्यों? हम में तुम में, कि तुम व्यापारी और हम पंडित, तुम पैसे वाले और हम गरीब, और तुम स्वस्थ हम बीमार, ऐसा क्यों देखते हो? ऐसा क्यों देखते हो? हम जैनी हो तुम जैनी, तुम दिगंबर हो तुम दिगंबर, हम मुमुक्षु हो तुम मुमुक्षु। तो इस समानता वाला पॉइंट देखो ना, ये असमानता वाला क्यों देखते हो? वो काय कौन सी बीमारी का इलाज के लिए है कि तेरे के अंदर में वो दीनता आ गई हो, तो वो समानता वाला पॉइंट वाली इलाज है। लेकिन यहां तो तेरी सर्वज्ञता तेरे ख्याल में नहीं है, और तेरे को कैसी सर्वज्ञता प्रकट होगी, तेरा आनंद सुख कैसा प्रकट होगा, और अरहंत में वो प्रकट हो गया है। तो इसलिए ये जानना ये बात जरूरी है। और फिर उसके पहले उनने उन पर्यायों का वर्णन तो बाद में किया, ये तत्व प्रज्ञापन में उत्पाद व ध्रुव वगैरह का तो किया या नहीं किया, और इनका पहले किया। ये तो आलू में मतभेद हो गया, कोई कहता वो है, कोई ऐसा नहीं है, कोई कहता वो, एक कोई कहता ऐसा नहीं है। फर्क है, पार्टी में फर्क है। क्या फर्क है? हम ये कह रहे हैं कि वो अपेक्षा भी है और ये अपेक्षा भी है, और सामने वाला कह रहा है कि वो नहीं है और ये ही है। इतना अंतर है, नहीं है समझ? जो दो में से एक कोई माने वो एकांतवादी है, और जो दोनों को माने वो अनेकांतवादी है क्या नहीं? हम उस अपेक्षा से पूरी तरह इंकार क्यों कर रहे हैं कि वो अपेक्षा है ही नहीं? वो भी एक अपेक्षा हो सकती है, लेकिन ये अनंत के अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख अधिकार को इतनी 70 गाथाओं में वर्णन करने के बाद वो 80वीं गाथा आई है भाई साहब। कि हमें इतनी मेहनत क्यों की आपने? क्योंकि अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जाना, उनको शुद्धोपयोग से जो चीजें प्राप्त हुई हैं,
अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख, ये अरहंत की पर्याय है। इसको जानो और फिर अपने स्वभाव को जानो, और फिर आगे तत्व विज्ञापन में उत्पाद वैधोग की बात करेंगे तो समानता वाली बात भी जान लो कि सभी द्रव्यों में उत्पाद वैधोग समान है, हम उससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन ये अपेक्षा है ही नहीं, ये अपेक्षा जो लगाते हैं वे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, नासमझ हैं, नर्क निगोच जाएंगे बिल्कुल एकदम फटाफट 1 सेकंड में, कहाँ जहां भेजना है भेज देना फटाफट। हम तो नहीं कह सकते हैं, हम तो कहते हैं आप मोक्ष जाने वाले हैं, सब गलती है फिर भी हम मोक्ष जाएंगे। गलती तो एक समय की पर्याय है, भूल सुधर जाएगी, हम मोक्ष जाओगे, आप क्यों नहीं आओगे? क्यों? बहुत बड़े बड़े उनकी गलतियां सुधर गई। ऐसे कौन था जो अनादिकाल से गलतियों से रहता था? सदा सेवा सदा कर्मा तो अपने यहाँ है ही नहीं, ब्रह्मसार में पढ़ लिया ना आपने, सदा सेवा सदा कर्मा वो तो है ही नहीं अपने यहाँ। तो सब अनादिकाल से संसार में जब मोक्ष में गए, मोक्ष अनादि का होगा, लेकिन कोई जीव ऐसा जो पहले अनादिकाल से मोक्ष में ही था, क्यों? ऐसा तो है नहीं। हम लोग मानने वाले तो है नहीं, इसमें क्या है? भूल तो सही समय की है, हमें क्या हमको उसको भेजने की जरूरत है, निकल जाएगी। तो देखो ये इस तरह से इसमें वो सर्वज्ञता के स्वरूप पर बहुत वजन दिया है। ये तो थोड़ी सी श्रुत ज्ञान की बात उन्होंने बीच में कह दिया कि भाई तुम जो कैसा, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, हम क्या करेंगे? तुम मत घबराओ, ये इतना ज्ञान जिस आत्मा के जानने से होता है ना, इस सर्वज्ञता क्यों हुई? शुद्धोपयोग से हुई ना। शुद्धोपयोग क्या था? आत्मा को जानने का नाम था ना, आत्मा को अंतर्मुख जाना था, शुद्धोपयोग हो गया था ना। तो तुम्हारे शुद्ध ज्ञान ने उस आत्मा को जान लिया तो समझ लो सब जान लिया। इसकी गाथा है, क्योंकि आज अब कल तुम कल जान लोगे, कल के सर्वज्ञ हो। देखो है ना, जो ही सुदेण जान दी अपानम जान ग स्वभावेने तम स्वेगे बलि विष्णु वरंति लोय प्रदीप बैरा। वरंति लोय प्रदीप बैरा, लोक को प्रदीप करने वाले, लोक को दुनिया को बता देने वाले भगवान क्या कहते हैं कि वे श्रुत केवली हैं। कौन? कि जो श्रुत के माध्यम से आत्मा के इस जानक स्वभाव को जानते हैं, इस ज्ञान स्वभाव को जानते हैं। कौन से ज्ञान स्वभाव को? कि जिसमें लोकालोक झलकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। ये जो हमने वर्णन किया ना, ये कौन? इस ज्ञायक स्वभाव को, कि वो लोकालोक को जानने का स्वभाव है। जब वो निर्मल परिणाम प्रकट होगा पूर्ण बिल्कुल, तो उसमें जो जानने में आएगा वो जो स्वभाव पर्याय कहलाती है ना, तो वो ही अनादिकाल से आत्मा का स्वभाव है। तो अभी भी हमारे भले ही लोकालोक जानने में नहीं आ रहा हो, लेकिन हमारा अभी भी लोकालोक जानने का स्वभाव है। ये जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से जिसने जाना, वो समझ लो कि उसने सब जान लिया। तो इस वजह आत्मा को जाना, आत्मा का ऐसा ज्ञान स्वभाव को जाना। तो उसमें लिखा है, कौन सा कहाँ लगा है कि 144वीं गाथा की टीका में कि प्रथम तो आत्मा शुद्ध ज्ञान के माध्यम से आत्मा ज्ञान स्वभावी है ऐसा जाने, ऐसा लिखा क्या नहीं लिखा? तो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से और आत्मा ज्ञान स्वभावी है ऐसा जाने। तो मैं तो उसका व्याख्या यही करता हूँ कि राग स्वभावी नहीं है, क्रोध स्वभावी नहीं है, पर का कर्तृत्व स्वभावी नहीं है, पर का भोक्तृत्व स्वभावी नहीं है, सिर्फ जानन स्वभाव है। जानना 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 स्वभाव है, इसके अलावा कोई जानना स्वभाव है नहीं। जानना ये स्वभाव भी नहीं है। जानक स्वभावी, ज्ञानक स्वभावी जो आत्मा को जानता है, वो बात उसमें कही हुई है, ख्याल में है ना। देखो आगे जो जानने लायक गाथाएं हैं मार्मिक, जिन गाथाओं का ध्यान में आपको कल आकर्षित करूंगा विशेषकर 52 यहाँ से लेके जो 52 गाथा, 37 गाथा से लेके 52 गाथा तक ये विषय अपन कर लेंगे, और ये सर्वज्ञता वाले प्रकरण को कल समाप्त करेंगे, जिससे कि आगे फिर बढ़ना है अपन को, है ना। एक 37वीं जो गाथा है यहाँ से लेकर के और 52 गाथा तक के प्रकरण को अपन करें।